बच्चों देखिए, इंग्लिश ग्रामर में जो है हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि जो है प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन की डिफिनीशन कैसे समझते हैं, और इसका यदि कोई वर्ड दे दिया जाए तो उस वर्ड को पहचानना है कि वो किस टाइप का हमारा या किस काइंड का, काइंड में आप उसके नाम दिए हुए हैं, उसको पहचानना है कि वो हमारा जो प्रोनाउन है वो किसके अंतर्गत आता है। जैसे कि प्रोनाउन होता क्या है, जैसे आपको हमने हिंदी व्याकरण में बताया है कि नाउन जो है किसी नाम, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। वैसे उसी तरीके से प्रोनाउन, सर्वनाम जो होता है वो इन सब के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द, इनका नाम ना लेकर किसी इनकी जगह दूसरा कोई वर्ड यूज होता है, वो वर्ड क्या है, वो वर्ड हमारा प्रोनाउन कहलाता है। जैसे ही, सी, इट, दे होगा, देम होगा, या हिम होगा, या अवर होगा, या कहेंगे यू, ठीक है, मी। ये जितने भी वर्ड होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं, ये हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। तो इसमें यदि आपको कहेगा कि आपके जो है ये कौन से किस पर्सन का प्रोनाउन है वो समझना होगा, और इसमें समझना रहता है कि इसके कितने काइंड होते हैं और उस काइंड में क्या क्या आते हैं। जैसे कि आपको यदि डिफिनीशन के लिए बोला जाए कि डिफिनीशन क्या होती है प्रोनाउन के, तो प्रोनाउन इज़ द वर्ड विच यूज द इन प्लेस ऑफ नाउन। जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, वो हमारे प्रोनाउन कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप लिखने होंगे तो आप लिख देंगे ही, शी, इट, ठीक है, यू, योर, ठीक है, फिर माई। ये बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं किस पे, प्रोनाउन की जगह पे। तो अब हमको इसमें समझना होगा कि ये किस टाइप के अंतर्गत और कितने पर्सन के जो है प्रोनाउन। तो पहला हमारा, यदि इसके काइंड बोलते हैं तो काइंड कितने होते हैं, काइंड 6 काइंड के प्रोनाउन, काइंड ऑफ प्रोनाउन। यदि किसी को पूछे कि कितने काइंड के होते हैं प्रोनाउन, तो आप क्या बताएंगे कि 6। जो 6 काइंड के या 6 टाइप के आपके क्या होते हैं प्रोनाउन। पहला टाइप हमारा क्या होता है, पहला टाइप हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसको भी कैटेगरी किसमें किया जाता है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। उसको बांटा जाता है फर्स्ट पर्सन, क्या लिखा जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्या है, थर्ड पर्सन। अब इसमें पर्सन को समझना होगा, ये पर्सन व्यक्ति, तीसरा कौन है, पहला कौन है और दूसरा कौन है। जो हमारा फर्स्ट पर्सन का होगा, वो आई होगा, आई हो जाएगा वी। जैसे हम हैं, मैं है, वो है, तो ये क्या है, मैं और हम, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन। यदि हम सेकंड पर्सन की बात करें, सेकंड में क्या हो जाता है, यू हो जाता है, योर हो जाएगा, ठीक है, माई हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है सेकंड पर्सन। और अब थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो थर्ड पर्सन में ही, वह होगा, यह होगा, इट, एनी, नेम। कोई भी नाम और कोई भी आता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, जो है वो हमारा थर्ड पर्सन। पहला, यदि हम किसी का काइंड पूछते हैं प्रोनाउन का, तो प्रोनाउन का पहला काइंड होता है कि जो है पर्सनल प्रोनाउन। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसके 3 काइंड होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन में जैसे किसी का ये आता है, आई, वी हो गया। इसी को आई को मी में चेंज होता है, वी को आवर में चेंज होता है। वो ऑब्जेक्टिव केस में आपको बताएंगे जहाँ पे ये कन्वर्ट होता है। यू का योर होगा और माई का माई होगा, माइन होगा। इस तरीके के वर्ड जो यूज होते हैं वो हमारे सेकंड पर्सन में आएंगे। किसमें पर्सन में आते हैं, सेकंड पर्सन में आते हैं। और थर्ड पर्सन में हमारे क्या आएंगे, थर्ड पर्सन में जैसे ही का मतलब वह, ये और वे और किसी का नाम, वो हमारे किस में आ जाते हैं, वो हमारे थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिव होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो अपने आप में, ठीक है, जैसे मैं अपने आप में, तुम अपने आप में और ये अपने आप में। तो इस तरीके के जो हमारे होते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे इट होगा, इट का क्या हो जाएगा, इट सेल्फ, इट सेल्फ, अपने आप में, ठीक है, इट सेल्फ हो जाएगा। फिर दूसरा क्या होगा, यदि हिम जैसे ही रहे,
ही, तो ही को हिम प्लस हिमसेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ, ठीक है, हिम रहे तो हिमसेल्फ। तो इसी तरीके से बहुत सारे जो है सेंटेंस होते हैं, जैसे यू है तो यो है, ठीक है, यू है, योर है, तो योर में अगर सेल्फ लगा दो तो क्या हो जाता है, योर सेल्फ। तो ऐसे वर्ड जो अपने आप में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देते हैं, ठीक है, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, जब पूछते हैं ना अपने आप में, जब हम स्वयं की बात करने लगते हैं, तो जब हम कर्ता द्वारा किसी कार्य को जो इंगित करते हैं, और इसमें जो है सर्वनाम का प्रयोग होता है, किस तरीके से, योर सेल्फ के रूप में होता है, सेल्फ के रूप में होता है, चाहे यू हो जाएगा, योर का योर सेल्फ हो जाएगा, ही का हिम, ही से ही का हिम सेल्फ हो जाएगा, इट का इट सेल्फ हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड होते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं। अब हम बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दिस, दोज। डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या हो जाएगा, दिस, दैट, दोज, ये क्या कहलाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। इसका यूज होता है दोज आर फ्लावर्स, जैसे ये लिखा हो, अब इसको लिखना हो, क्या हो जाएगा, दोज आर फ्लावर्स, ठीक, दोज आर फ्लावर्स, ये जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब इसके पहले क्या बताया था हमने, जैसे पर्सनल में बताया था आपको कितने, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसी तरह के आप लिख लेंगे थर्ड पर्सन, ठीक है। उसी में अगर रिफ्लेक्सिव में पूछता है तो इट का इट सेल्फ हो जाएगा, हिम का हिम सेल्फ हो जाएगा, यू का योर सेल्फ हो जाएगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव में आपका पूछता है दिस, दैट, दिस, जैसे दिस इज बुक, दिस इज अ बुक, ठीक है। कोई भी जो सेंटेंस में देखेंगे दिस, दैट, दिस, दोज, ये सब अगर यूज होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ से अलग कर देना, ठीक है। अब जैसे इसमें कहेंगे आइदर ऑफ दीज, ठीक है, ईच ऑफ द, अब इसमें अलग कह देंगे, या तो वो कर देंगे, इसमें देखो आइदर ऑफ द, ठीक है, ईच ऑफ दी, किसी या तो वो, ये तो, ना तो तुम, ना तो हम, इस तरीके की यूज जब वर्ड यूज देते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाएंगे। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जैसा कि वर्ड होता है व्हाट, है ना, विच, वर्ड विच, हु। अब इसमें बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे क्वेश्चन में हु लगा दो, हुम लगा दो, विच लगा दो। अब इसमें हु लगा दो, कौन होगा, ठीक है, हुम लगा दो, किसका होगा। तो इस तरीके जब वर्ड यूज होते लगते हैं, तो जब क्वेश्चन वाले, जैसे क्वेश्चन व्हाट, ठीक है, क्यों, कैसे, क्यों, कौन, कब, कहाँ, किसका, ऐसे वर्ड यूज होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। अब हम देख लेते हैं रिलेटिव कुछ प्रोनाउन होते हैं। वो रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि कुछ एक दूसरा वर्ड दूसरे वर्ड से संबंध रखता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, रिलेटिव वर्ड्स, रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाता है। अब रिलेटिव वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे ही गॉट द पेन, ठीक है, विच वॉज द लॉस्ट, ही गॉट द पेन विच वॉज द लॉस्ट। अब इसमें क्या लिखेंगे, जैसे ही वॉज लॉस्ट द पेन, ठीक है, he was lost the pen which has got pen। ये देखो, अब कहेंगे वो पेन है जो कि वो पेन किस कह रहे हैं कि, अब जैसे ही was lost, उसने अपनी पेन खो दी, और which has got pen, कि जो कोई पाया हो, जो है, अब जो पेन वो खोएगा वो कोई ना कोई पाएगा, तो उसका क्या होगा, वो संबंध बताता है। वो क्या बताता है, रिलेटिव बताएगा कि उस पेन, इनके खोने का पेन इस किससे होता है, उससे जुड़ा होता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसे सेंटेंस देखेंगे, जैसे कि हम देखेंगे दिस इज द गर्ल हु शोड मी अ पिक्चर, ये वही लड़की है जिसने हमको पिक्चर देखी थी, या जिससे हमने पिक्चर देखी थी। अब जैसे कोई अचानक
वो बोले कि भाई ये जो है इसको देखे हो, तो अगर ये उसने देखा होगा हाँ तो कहेंगे ये वही लड़की है जो हमने कल उसको वहाँ देखा है। तो वो क्या बताता है, रिलेटिव बताता है। क्या बताता है, एक संबंध बताता है। तो हमारा किस में हो जाएगा, वो रिलेटिव प्रोनाउन में हमारा उसे कन्वर्ट हो जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन में हम उसको शामिल कर देते हैं। क्या शामिल करते हैं, जैसे विच हो गया, ठीक है। ये सेंटेंस देखिए, ये यहाँ पे भी क्वेश्चन में आता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो है यूज़ या एप्लीकेशन इसका अलग अलग होता है। यहाँ पे जो कि हो जाएगा। अब यहाँ यदि बीच में पहले आता है हमारे क्वेश्चन वर्ड में, तो उसमें बीच मतलब क्यों होता है, क्यों की हो जाएगा या जो की हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस के बीच में अगर आ जाता है तो वो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हो जाता है। इस तरीके से देखिए हमने प्रोनाउन देखा, एक बार रिवीजन कर लें, क्विक रिवीजन कर लें। देखिए जैसा कि हमने बताया, प्रोनाउन इज़ द वर्ड विच आर यूज द प्लेस ऑफ नाउन, ही सी इट दैट। तो भी चीज़ें हैं उनके स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले क्या कहलाते हैं, हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। फिर हमने देखा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में आपका तीन टाइप के होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन होगा वो आई वी होगा, और सेकंड पर्सन पे यू योर, ठीक है, माई मीन, इस तरीके से वर्ड यूज होते हैं। अब हम देख लेते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में हमने आपको बताया है कि जो भी ही सी इट होगा, नेम होगा, वो हमारा थर्ड पर्सन में आ जाएगा। फिर अब हम देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब किसी चीज़, जो हमारा प्रोनाउन जैसे इट हो गया, हिम हो गया, योर हो गया, इसका अपने आप में सेल्फ प्लस ऐड कर दो तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव में दिस दैट दिस दोस, ये हमारे वर्ड्स ये होते हैं तो हमारे क्या कहलाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। यदि हम पर बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे कि या तो तुम कर लो या तो तुम्हारा भाई कर ले, या वो करे या ना करे, तुम करो ना करो, तो जो भी करे, अगर उनमें कुछ ऐसे वर्ड यूज होते हैं जैसे आइदर या ईच अदर्स, ठीक है, इस तरीके जब वर्ड में यूज होने लगेंगे तो आप क्या 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 कहोगे कि वो हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव अलग अलग कर रहे हैं, ठीक। अब इंट्रोगेटिव में हमने बताया हु, होम, हु, विच, व्हाट, एम, हून। ये जो वर्ड होते हैं, इन वर्ड से ही हम पहचानेंगे कि वो हमारा क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव। रिफ्लेक्सिव में ही वॉज लॉस्ट हिज द पेन विच हैज द गॉट पेन, ये वही पेन है जो उसने खो दिया था। अब इसी तरीके से ये वही लड़का है जो हमने फोटो में देखा था। इस तरीके दैट बॉय विच आज सीन इन फोटो, तो दैट वर्ड, ठीक है, जो भी इसमें यूज होने वाले वर्ड होते हैं वो क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन कहलाएंगे।